जिला कुरम में अशिया ज़रूरिया की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी के बाद खुराक और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की जगह दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। यूक्रेन समेत तकरीबन दुनिया भर की अमरीकी इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी गई है। इसराइल और मिस्र की फौजी फंडिंग और हंगामी खुराक को इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इब्तदाई तौर पर इमदादी प्रोग्राम को 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया। महकमा ख़ारजा ने खबर की तस्दीक नहीं की। गजा में जंग बंदी माहिदा हमास आज मजीद 4 इसराइली मुग़वी ख़वातीन को रिहा करेगी। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने और दरियाए सिंध से नहरें निकालने जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से जख्मी दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली का मानना है कि उनकी 2 माह की बेटी की दुआ उनके काम आ गई। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की है। काशिफ अली मुल्तान में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली छमाही में टैक्स की इकट्ठा करने में बेहतरी। बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स की मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने पहले जुलाई तक दिसंबर ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए की खती रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। कोई और इदारा 26वीं तरमीम ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच, आईन और कानून को मानना होगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर बिलावल का कहना था कि पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी की वजह से पीका का कानून पहले से बेहतर हुआ। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहिए। इस सवाल पर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंशाअल्लाह। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं जा रही। अमरीका के दौरे से मुतालिक सवाल पर कहा, अमरीका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI 1 साल से एक दरवाजे पर खड़ी उसे खटखटा रही थी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दी और अपने सारे हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आई। अब हमारे पास से जा रही है तो उसके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। उन्होंने अपना फैसला कर लिया है तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुनें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। अब हम इनके पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास को ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे।
एक तरफ इख्तलाफ एक तरफ इतफाक। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए अलामिये के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज ने जुनैद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। रियाज फतियाना, आमिर डोगर, वजीहा कमर, सरदार यूसुफ जमान और दीगर ने जुनैद अकबर की तायीद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान का कहना है कि वो तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पे जुल्म नामंजूर के नारे। हंगामा राय के दौरान 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। मजीद 4 बिल्स पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। सवा घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्ले कार उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्ना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। 9 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैका कवानीन ने मीडिया को आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से काले कवानीन मंजूर करके इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पीका कानून में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत। कहा, फेक न्यूज़ वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आसम नज़ीर तारर ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ऐवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद करती है। विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरमीम वापस लें। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि ये मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। एक शख्स ज़ेरे इलाज। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तूफान एवन के असरात। आयरलैंड में कार पर दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। 1000 से ज़ायद प्रवासी मनसूख। 10 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम।
और लाहौर में आज बॉक्सिंग का मेला लगेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर्स मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में मुकाबले करेंगे। दिलचस्प मुकाबले जी सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।